गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेकर के आए हैं लेसन नंबर 7 का आपका लास्ट पार्ट, जिसमें हम लोग बात करेंगे संयोजकता, परमाणु आकार और धात्विक एवं अधात्विक गुणों की बात करने वाले हैं स्टूडेंट। और अभी तक अगर आपने हमारा जो चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आपके पास में जो है लेटेस्ट वीडियो वो आप तक पहुंच पाए। तो सबसे पहला टॉपिक आता है स्टूडेंट हमारा कि संयोजकता, ये जिसे हम इंग्लिश में वैलेंसी भी कहते हैं। तो किसी तत्व के बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या उस तत्व की संयोजकता निर्धारण करती है स्टूडेंट, और इस गुण को तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास द्वारा स्पष्ट किया जाता है। और सामान्यतः किसी तत्व के एक परमाणु से संयोग करने वाले हाइड्रोजन परमाणु की संख्या या संयोग करने वाले ऑक्सीजन परमाणु की संख्या के आधे को ही हम उसकी क्या कहते हैं स्टूडेंट, संयोजकता कहते हैं। तो एक ही वर्ग के सभी सदस्य समान संयोजकता जो होते हैं वो दर्शाते हैं, और क्योंकि इनके बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन विन्यास भी समान होते हैं और एस ब्लॉक अर्थात वर्ग 1 व 2 के सदस्यों के बाह्यतम कोश में क्रमशः 1 व 2 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं एवं इनकी संयोजकता भी क्रमशः 1 व 2 ही होती है। और पी ब्लॉक के तत्व अर्थात वर्ग 13 से 17 तक के तत्वों की संयोजकता उनके बाह्यतम कोशों में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या या 8 में से बाह्यतम कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को घटाने से प्राप्त होती है स्टूडेंट। और 18वें वर्ग की संयोजकता सामान्यतः 0 होती है, और एक ही वर्ग यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर संयोजकता 1 से 4 तक बढ़ती है स्टूडेंट, और फिर घटती जाती है। और यदि तत्व ऑक्सीजन से संयोग करता है तो संयोजकता 1 से 7 तक बढ़ती चली जाती है। इसके अलावा डी ब्लॉक तत्व लेंथेनाइड एक्टिनाइड तत्व 1 से अधिक संयोजकता प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट, और इसे परिवर्ती संयोजकता वेरिएबल वैलेंसी भी कहा जाता है स्टूडेंट। और इस वर्ग के तत्वों का एक विशेष लक्षण भी होता है, अब संयोजकता के स्थान पर ऑक्सीकरण अवस्था का प्रयोग होने लगा है स्टूडेंट। और विद्युत ऋणता के अनुसार किसी तत्व का एक परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु से जितनी संख्या में आवेश या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वह उसकी ऑक्सीकरण अवस्था कहलाती है स्टूडेंट। अब आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टूडेंट, यहाँ पे परमाणु आकार या एटॉमिक साइज, यानी एटम का साइज कैसा है। तो परमाणु आकार एक स्वतंत्र परमाणु के नाभिक से बाह्यतम कोश की दूरी को मापता है, और किसी तत्व के एक परमाणु का आकार ज्ञात करना अत्यंत कठिन होता है, क्योंकि या तो ये अणु के रूप में या परमाणुओं के समूह के रूप में रहते हैं, और एक विलगित परमाणु का मिलना अत्यंत दुर्लभ है। और अतः परमाणु आकार उस परमाणु की त्रिज्या के आधार पर निर्धारित किया जाता है। एक परमाणु की त्रिज्या निम्न में से किसी भी रूप में हो सकती है, जैसे कि सहसंयोजक त्रिज्या और वान डेर वाल त्रिज्या। अगर हम यहाँ पे बात करें सहसंयोजक त्रिज्या की स्टूडेंट, तो जब एक ही तत्व के दो समान परमाणु सहसंयोजक बंध से जुड़े हों तो दोनों परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। क्या कहलाती है स्टूडेंट? उस परमाणु की सहसंयोजक त्रिज्या कहलाती है। और अगर हम बात करें वान डेर वाल त्रिज्या की, तो दो ठोस अवस्था में एक ही पदार्थ के दो निकटतम स्थित बंधित अणुओं के परमाणु के बीच की दूरी का आधा वान डेर वाल त्रिज्या कहलाता है। और अतः वान डेर वाल त्रिज्या Rw का मान हमेशा सहसंयोजक त्रिज्या से अधिक होता है स्टूडेंट। और इसके अलावा धात्विक त्रिज्या के आधार पर भी परमाणु का आकार ज्ञात किया जा सकता है, और धातु के क्रिस्टल जालक में नजदीकी स्थित दो परमाणुओं के नाभिकों के बीच की दूरी का आधा धात्विक त्रिज्या कहलाती है। और आवर्त सारणी में परमाणुओं का साइज एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे कोशों की संख्या बढ़ने के कारण बढ़ता जाता है। एक ही आवर्त में बाएं से जाने पर उसी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश भी बढ़ता जाता है। अतः परमाणु आकार कम होता जाता है। परमाणु आकार के इस आवर्ती गुणधर्म पर तत्वों के धात्विक तथा अधात्विक गुण निर्भर करते हैं स्टूडेंट। तो अब आता है स्टूडेंट हमारा लास्ट टॉपिक, धात्विक एवं अधात्विक गुण। तो किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाने की प्रवृत्ति उसकी धात्विक गुण कहलाती है। जैसे कि वर्ग 1 के क्षार धातु सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं। कैसे होते हैं स्टूडेंट वो तत्व? सबसे अधिक विद्युत धनी तत्व कहलाते हैं, क्योंकि सरलता से इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बना लेते हैं स्टूडेंट, और ये ही सर्वाधिक धात्विक गुण रखते हैं स्टूडेंट। और किसी तत्व के परमाणु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके
ऋणायन बनाने की प्रवृत्ति उसका अधात्विक गुण कहलाती है। जैसे कि वर्ग 17 के हेलोजन वर्ग के तत्व सरलता से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर ऋणायन बना लेते हैं, अतः प्रबल अधात्विक गुण रखते हैं। एक ही वर्ग के ऊपर से नीचे जाने पर तत्वों के परमाणुओं का आकार बढ़ता जाता है तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान कम होता जाता है, अतः वर्ग में ऊपर से नीचे आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से घटता जाता है और धनायन का निर्माण सरलता से होता है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार छोटा तथा प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ता है, अतः आयनन एंथैल्पी का मान क्रमिक रूप से बढ़ता जाता है और धनायन का निर्माण सरलता से नहीं होता। अर्थात तत्व के धात्विक गुणों में कमी होती है स्टूडेंट, और धातुएं विद्युत धनात्मक गुण रखती है और विद्युत धनी होती है। एक ही आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु का आकार एवं प्रभावी नाभिकीय आवेश का मान बढ़ने के कारण इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान भी बढ़ जाता है स्टूडेंट, और ऋणायन बनने की प्रवृत्ति भी बढ़ती है और तत्वों के अधात्विक गुणों में वृद्धि होती है। एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन लब्धि एंथैल्पी का मान कम होता है, अतः अधात्विक गुणों में कमी होती है। तो इसी कारण आवर्त सारणी के बाएं भाग के तत्व धात्विक गुणों से समृद्ध होते हैं और जैसे जैसे दाहिनी ओर बढ़ते हैं धात्विक गुणों में कमी तथा अधात्विक गुणों में वृद्धि होती जाती है स्टूडेंट। और अधातुएं विद्युत ऋणताएं ऋणात्मक होती है और विद्युत ऋणी गुण रखती है। तो आवर्त सारणी में इस प्रकार धातु व अधातु को पृथक करने वाली एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा बन जाती है स्टूडेंट, जिसके समीप किसी तत्व दोनों प्रकार के गुणधर्म को प्रदर्शित करते हैं स्टूडेंट्स, और इन तत्वों को हम लोग क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। तो इस रेखा पर आने वाले ये उपधातु तत्व बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टिल्यूरियम, पोलोनियम इत्यादि होते हैं। और सामान्यतः धातुओं के ऑक्साइड क्षारकीय तथा अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो अम्लीय प्रवृत्ति के होते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा चैप्टर जो है यहाँ पे आज कंप्लीट हो गया। अब हम बहुत जल्दी कोई नया चैप्टर आपके लिए लेके आएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो एक छोटा सा कमेंट जरूर करें और वीडियो पर अच्छे से सुने देखें, और अगर आपको उसमें अपडेशंस की आवश्यकता है तो प्लीज़ हमें बताएं। और स्टूडेंट बेसिकली जो बनाए जा रहे हैं स्टूडेंट्स ये वीडियो वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए बनाए गए हैं, जिससे कि बच्चे जो हिंदी मीडियम वाले भी अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें, अच्छे मार्क्स लेके आ पाएँ।